मेरे बाबा गए, मैया दर्शन कराओ, बड़ी दूर से आया हूं और जे इच्छा लेकर के आया हूं कि तुम्हारे लाला को दर्शन करके ही जाऊंगा। मैया ने कही, बाबा वस्त्र अगर कछु चाहिए, अन्न धन की व्यवस्था अगर बनानी हो तो बोलो, लेकिन माफ करना हम अपने लाला को तो दर्शन ना कराए सके। क्यों मैया? अरे तुम्हें पता नहीं है, हम बड़ी दूर से आए हैं भाई। बोल तो ऐसे रहो है जैसे कि हिमालय से आए हो है। अब जे मैया को कौन बतावे, हमारे बाबा तो हिमालय से ही आए हैं, प्रेम से बोलो। लेकिन मैया के उस भोलेपन को देखो आप। मैं नाय कराऊंगी, तुम्हारे गले में पड़ रहे जिन सांपन न देख करके मेरो लाला डर जावेगो। सांप लौट रहे हैं गले में आपके, फोटो में भी सांप देख ले वे तो डर जावे। छोटो सो मेरो लाला, और भाई को तुम अपनी गोद में लोगे, जे मुंडन की माला, जे चिता भस्म, बाबा जे कौन से तुम्हारे डोल हैं? प्रेम से बोलो। और मेरे भोलेनाथ ने मेरी माता के इस बात को सुनकर के मुस्कुरा रहे हैं। सांप से डर जाएगा? अरे मैया, माया काल डरे जाके डर, भगतन को हितकारी। मौत भी जिससे डरती है, अपने लाल को मरम न जाने, ओ भोली महतारी। माया काल, काल भी जिससे डरे, माया भी जिससे भयभीत खाती है। जिसकी एक भ्रिकुटी टेढ़ी हो जाए तो उसे भी कदाचित भय खाना पड़ेगा। जिसने ब्रह्मा को वेदार्थ ज्ञान का प्रतिपादन करके बताया, जो क्षीर पे हजारों फन वाले नागों में शयन करता है। मां, अब जाए बात ने सुन के तो मैया तो, और बाबा तुम जाओ, जे कौन से बात और क्या बात कह रहे हो तुम? क्षीर और जे सांप में सो रहा है मेरा लाला तो इतने दिनों पहले हमने तो कभी देखा नहीं भाई। तुमने देखा कभी हमारे छोटे से लाला को सांपों के ऊपर सोते हुए? बोले, जे तुम्हारा छोटा सा लाला दिख छोटा रहा है नहीं? तुम कराओगी कि नहीं कराओगी दर्शन मैया, जे बताओ, क्योंकि हम जोगी हैं, अपनी पी आ जाएंगे तो फिर यहीं बैठ जाएंगे, समाधि लगा लेंगे, कभी ना कभी तो निकालोगे ही, छोड़ो। मैया ने कही, अच्छा जोगी हो तुम जोगी हो तो हम भी अम्मा हैं। प्रेम से बोलो। हट में हमारा भी कोई जवाब नहीं है। तुम यहां में समाधि लगा करके बैठ जाओ द्वार के आगे, हम पीछे वाले द्वार से ले जाएंगे लाला को। अरे नहीं अम्मा, तुम भूल गई, हमारे 4 रूप होते हैं। यहां बैठेंगे तो ध्यान तीनों और दरवाजों पर हमारा रहता है और हम कहीं भी प्रकट हो जाते हैं। मैया ने कही, चाहे मोह को मेरो लाला घर में ही बूढ़ो क्यों ना करना पड़े, मैं तो को ना दिखाऊंगी, जा। अब कर ले, कहा कर लोगे? क्या कहा कर सकते हो तुम? जो कर सकते हो कर लो। बाबा ने कही कि जे तो उल्टा पड़ गया दाव। हमने तो सोची कि थोड़ा अनुकरण करेंगे और मैया तुरंत दिखा देगी, लेकिन श्रीमान जी मुस्कुरा रहे हैं और मैया ने तो बाबा को भेज दिया, जाओ जाओ जाओ। बाबा बेचारे जमुना जी के किनारे जाकर के समाधि में बैठ गए। और देखो जिस प्रकार भगवान भोलेनाथ के हृदय में मिलने की उत्कंठा थी, पर साधन ऐसे बन नहीं पाए, तो गोविंद साधन बनाता है। तुम्हारे जीवन में अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हम दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमारी चाह बहुत है, प्रयास मत छोड़ो, वो तुम्हें बुलाएगा।
खुद बुलाएगा, कुछ न कुछ ऐसी लीला बना देगा। मेरे बाबा के मन में चाह है, कह रहे हैं प्रभु आप तो मौज उड़ाओ, आप तो हंस लो, लेकिन हम दर्शन नहीं कर पा रहे हैं आपका। ठीक है, जा रहे हैं हम भी। नाराज हो गए बाबा। कन्हैया ने कही सब रूठ जाएं लेकिन आप न रूठें। सेवक स्वामी सखा सिय पिय के। सेवक स्वामी सखा किसके हैं भोलेनाथ? बोले सिय पिय के। सीता जी के जो प्रिय है, यानी जो प्रियतम है, यानी जो राम जी हैं, उनके क्या लगते हैं मेरे बाबा? सेवक भी हैं, स्वामी भी है और सखा भी है। दोनों एक दूसरे के नाम को जपते रहते हैं निरंतर। तो मेरे प्रभु बांके बिहारी लाल ने जैसे ही देखा कि हमारे बाबा तो ने उदास है गए, हमारे प्रभु ने रुदन करना प्रारंभ किया। और जैसे ही रुदन करना प्रारंभ किया है महाराज, एक गोपी ने कही कि जे रोकाए को रहे हैं श्रीमान जी? बोले हमें नहीं पता, अभी तक तो ठीक था भाई, अचानक से ही रोने लग गया ये भी। दूसरी ने कहा कोई आया था क्या? नहीं, बहुत बार ये हो जाता है बहन, आए हुए लोगों की नजर लग जाती है लाला पे, घूर घूर के देख रहे होंगे, या मिलने की चाह होगी तुम्हारे लाला के प्रति, उन्हीं की नजर लग गई होगी। कोई आया था क्या? बोले आए तो नहीं, हाँ एक बाबा आए थे जोगी। हम कहा बताएं देवी, हम तो ऐसे परेशान भये, बाबा तो मान ही ना आए रहे। हम तो बार बार यही कह रहे हैं दर्शन कराओ दर्शन कराओ, हमने तो मना कर दिया भैया, हम तो नहीं करा सकते दर्शन, जाओ। अरे मैया तुम कितनी भोली हो, नजर को जाई तो मतलब है, तुम्हारे लाला को देखवे की उनकी चाह हती, लेकिन तुमने मना और कर दियो। तो भाई को तो यही कहेंगे ना, अब तुम्हारे लाला रोने और लग गए, बताओ। तो जाए को सीधो सो यही मतलब है कि वो बाई बाबा की नजर लग गई दिखे। अब तो जाए की नजर तभी उतरेगी जब तुम भाई बाबा को यहां बुलाए लोगी, और वो बाबा अगर जहां पे आ जाएंगे तब जाकर के तुम्हारा ये जो लाला है ठीक हो जाएगा। और ये बात जैसे ही माता यशोदा ने सुनी, तो उस माता यशोदा के भी स्वभाव को जरा माताओं परखना, ध्यान से देखना कि मां कैसी होती है और मां कैसी होनी चाहिए, और आजकल माएं हो कैसी रही है। 3 चीज है सीखने के लिए। लाला के जन्म की खुशी है, उत्सव मनाओ। कोई लाला का दर्शन करने आ रहा है, तुरंत कराने दे रही हैं। हम लोग आस पड़ोस में अपने लाला को लेके नहीं जाते हैं, संस्कार दे रहे हैं। सामने वाली पड़ोसी का अगर लाला आके हमारे पैर छुएगा ना, तो ही हम हमारे बच्चे से कहेंगे कि तुम उनके छूना, प्रेम से बोलो। हाँ, अपने चरणों को हम नहीं छुआना कदाचित चाहते हैं, इसीलिए तो दूसरे के चरणों को हम छुआने से मना कर रहे हैं। आप देखिएगा, जो बच्चे इस संस्कार से बड़े हो रहे हैं कि जो तुम्हारे माता पिता के चरणों को छुए तुम उसको ही प्रणाम करो, वो आपके चरणों को भी बहुत कम दिनों तक छुएगा। सबका सम्मान करो। मैं एक दिन कह रहा था, चैतन्य महाप्रभु जी ने ये बात कही है, अमानी ना मान देना। भक्ति का सिद्धांत में ये एक सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है कि जो सम्मान के योग्य न भी हो, हम उसका भी सम्मान करें, क्योंकि इससे हमारा भजन भंग नहीं होगा। माता यशोदा ने तो तुरंत कहा कि जिसके आने के
कारण मेरे हृदय में चिंता थी कि मेरो लाला डर जाएगा कि नहीं डरेगा, कि डरेगा कि नहीं डरेगा। अब अगर ये स्थिति आ गई है कि उसी व्यक्ति के आने से इनके चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी, तो मैं चाहे कछु भी है जाए, जाके उस बाबा को लेकर आओ, मैं क्षमा मांगूंगी, लेकिन अब मेरे लाला को, बाबा को दर्शन तो होना ही चाहिए। ठीक है मैया, हम अभी जा रहे हैं। और जाकर के गोपियों ने हमारे बाबा जो जमुना जी के किनारे बैठे रूठे हुए, गोपियों ने जैसे ही बाबा को देखा और बाबा ने कही कि जी कहिए क्या बात है, अब यहां पर भी नहीं बैठ सकते क्या हम? कह दीजिए आपकी माता यशोदा से हमें नहीं करना है कोई दर्शन, हम नहीं कर रहे। ठीक है, हम कहां आ रहे हैं? घर पे उनके। हाँ, प्रेम से बोलो राधे राधे। अरे बाबा, वो बात नहीं कहे हुए आई हैं हम, तो फिर क्या है? बोले हम तो जे कह रही हैं बाबा, तुमको याद किए हुए मैया ने, याद करो है मैया ने, जाओ दर्शन करके आओ। बोले मैया को दर्शन? बोले नहीं, चल रे जोगी नंद भवन में, ब्रज में वास तो हे यशोदा मात बुलाए। चल रे जोगी नंद भवन में, तो हे यशोदा मात बुलाए। बांके लाला को नजर लगी है, राई रोन करवाए। नजर उतारने चलो। और बाबा ने तो जैसे ही ये बात सुनी, तो जो रूठ गए थे मेरे बाबा, तुरंत मिलने की खुशी, उत्कंठा, तन्मयता, जैसे ही मेरे बाबा ने माता यशोदा के महल को देखा और माता यशोदा अपने महल से मात यशोदा द्वार पे आई, अपने लाल को गोद लिए, मात यशोदा द्वार पे आई, अपने लाल को गोद लिए। अति विभोर हो शिव योगी ने, बाल कृष्ण के दर्श किए। विभोर हो करके चले हैं सुमिरत कृष्ण नाम को, बार बार हे कृष्ण हे कृष्ण। चले हैं सुमिरत कृष्ण नाम को, कैलाशी काशी वाला, गोकुल की पावन गलियों में नाचे जोगी मत वाला। मेरे बाबा ने दर्शन किया और मेरी मां ने मेरे बाबा के इस रूप को, इस स्वरूप को, कदाचित जो भा नहीं रहा था मां को, लेकिन अपने लाला कन्हैया को, अपने श्री कृष्ण को जब मुस्कुराता हुआ देखा मैया ने, तो मैया तो सारे बात को भूल गई कि उनके गले में मुंडों की माला हती, कि उनके
हाथों में कातर लगे हैं कि उनके कानों में बिच्छू हैं, सब भूल गई मां। मां तो और कह रही है कि बाबा हम तुम्हें अपने घर से जो निकाल रही थी, अब हम तुम्हें आजीवन यहीं रहने को कह रही हैं। रह रे जोगी नंद भवन में, ब्रज में वास कीजे, और जब जब मेरो लाला रोवे, तब तब दर्शन दीजे। प्रेम से बोलो